और दियों से जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 22 जनवरी को लेकर पूरे विश्व में अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं और जहां पूरे देश के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जहां पर ये भव्य दिव्य उत्सव होने वाला है, वहां का नजारा तो अलग और अद्भुत ही है। ऐसे में रोजाना राम की नगरी अयोध्या में कुछ न कुछ नया और अनोखा 22 जनवरी को लेकर देखने को मिल रहा है। कभी 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंचती है गुजरात से, तो कभी 2100 किलो का घंटा राम मंदिर में लगने के लिए यहां पहुंचता है। लेकिन अयोध्या नगरी में ही एक इतिहास दर्ज होने वाला है, और वो क्या इतिहास है ये चलिए आज हम आपको बताते हैं। जहां पर 300 फीट का एक विशालकाय दिया बनाया गया है। आखिर इस दिए का निर्माण क्यों किया गया है, कब इस दिए को प्रज्वलित किया जाएगा और किस किस चीजों से इस दिए को बनाया गया है, ये पूरी जानकारी आगे आपको देते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो जिस विशाल दिए की हम बात कर रहे थे वो इस जगह पर मौजूद है, जिसको त्रेता युग में रामघाट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सरयू का बहाव था, प्रवाह था। लेकिन यहाँ पर ये भी कहानियां हैं कि प्रभु श्री राम ने अपनी बाल लीलाएं इसी जगह पर की है, इसलिए यहाँ का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इसे अब तुलसी बाड़ी के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि त्रेता युग से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास बेहद अद्भुत है और प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस जगह को चुना गया है। खैर चलिए अब आपको दिखाते हैं जिस दिए की हम बात कर रहे थे। ये वही दिया है जो 300 फीट का बनाया गया है और अपने आप में एक विशालकाय दिया। आज तक कहीं भी इसका इतने बड़े दिए का निर्माण नहीं हुआ है। इससे पहले 40 फीट के दिए का निर्माण किया गया था, जो अब तक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन 19 जनवरी को शाम को 6 बजे जब ये दिया प्रज्वलित होगा तो एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा दिया होने वाला है। क्योंकि जितनी अद्भुत प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उतनी ही अद्भुत और अनोखी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि इस दिए को बनाया गया है, इसमें 1.25 कुंटल की बाती लगाई जाएगी, जिसे प्रज्वलित किया जाएगा। 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया जाएगा इस दिए को प्रज्वलित करने के लिए। और छोटे छोटे जो दिए 1008 दिए किनारे में लगाए जाएंगे और उन्हें भी 19 जनवरी को शाम को ठीक 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। इसकी खासियत भी आपको दिए कि बता दूं कि ये जो माटी आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी माटी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के कोने कोने से जो तीर्थ स्थल हैं वहां से इकट्ठी की गई माटी का इस्तेमाल किया गया है। गाय के देसी घी से इस पूरे माटी को लिप्त करके और इस पूरे दिए को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि अपने आप में ही ये दिया जितना अद्भुत और अनोखा लग रहा है, और यकीन मानिए कि जब ये दिया जलेगा तो एक अलग ही अलौकिक ऊर्जा यहाँ देखने को मिलेगी। इसने किया है, हम आपको बताते हैं, 10,000 फीट का ये जो दिया जलाए जाने वाला है, जिसमें 10,000 फीट तेल का इस्तेमाल होना है। इतना विशालकाय दिया जो कि जगत गुरु परमहंसाचार्य जी की ओर से निर्मित किया गया है। आपसे समझना चाहूंगी आचार्य जी कि आखिर इतना बड़ा दिया बनाने का मन में विचार कैसे आया? देखिए, दिया से ही दिवाली है। जब दिया जलता है तभी तो उसी को त्योहार को दिवाली कहते हैं, और दिवाली का शुभारंभ भगवान श्री राम से ही हुआ। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है माता पिता के आदेशों का पालन करके जब वो वनवास चले गए थे, 14 साल तक अयोध्या सूनी हो गई थी, कोई जो है उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल के बाद में जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए तो खुशी में लोगों ने जो दीप जलाए वो दिवाली का त्योहार बन गया, उत्सव बन गया, जो अभी तक चला आ रहा है। तो उस समय अयोध्या वासियों ने 14 साल इंतजार किया था, हम लोग तो 500 साल इंतजार किए, पीढ़ियों ने संघर्ष किया। कितने राम भक्तों ने उम्मीदें और संघर्ष नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिया, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, तब यह शुभ घड़ी आई है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये दिवाली, इस दिवाली को सबसे बड़ी दिवाली बनाया जाए। तो सबसे बड़ी दिवाली कैसे होगी? तो दिया सबसे बड़ा होगा तो दिवाली सबसे बड़ी होगी। तो इसलिए हमने 300 फीट का यह दीपक तैयार किया है, जिसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी सायं 6 बजे, चूंकि नवमी तिथि है और भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए नवमी तिथि को प्रज्वलित किया जाएगा। इसमें 1008 उपज्योति रहेगी। 1008 टन मिट्टी से बना हुआ यह दीपक, यह
विश्व में आज तक इतना बड़ा दीपक न कोई बना पाया है, आगे बना भी नहीं पाएगा। यह राम मंदिर के अनुरूप दीपक तैयार किया गया है राम मंदिर की दिवाली बनाने के लिए। और इसकी एक खासियत यह भी है कि जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। यह राम नगरी राम घाट की राम ज्योति होगी, जहां राम जी स्नान करते थे, खेलते थे। राम जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई ये जगह है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण खास है। बिल्कुल, आपने बखूबी पूरे चीजों का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर आपने इसी जगह को क्यों चिन्हित किया दिया बनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भगवान श्री राम जो है जब वनवास गए थे तो यहीं की मिट्टी जो है माथे में लगा के और यहीं की मिट्टी लेके गए थे और प्रत्येक दिन जो है उसका पूजन करते थे और तब से मिट्टी का दीपक बनाने की जो है तो शुरुआत हुई है। तो इसलिए यहाँ जो है दीपक अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम जी जो है इसी मिट्टी पर जो है पूजन करते थे, यही पूजा करके। और प्रभु श्री राम ने कहा था कि यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। कहते थे मुझे वैकुंठ भी इससे ज्यादा प्रिय नहीं लगता है। तो इसलिए राम नगरी का राम घाट है। तो यहाँ जो ये 10,000 टन मिट्टी से तैयार किया गया जो सबसे बड़ा विश्व का दिया है, अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। ये राम जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, अब क्योंकि इस जब दिए की बात हो रही है, इतना विशालकाय ये दिया है, इसके बारे में मैं समझना चाहूंगी, ये किस मिट्टी से इसको बनाया गया है, क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है? देखिए, वर्ल्ड में जितने धर्म स्थल हैं सब जगह से जल और मिट्टी मंगाई गई। जैसे एक पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है जो हमारा शक्तिपीठ है, वहां से मैंने वहां से मिट्टी और जल मंगाया। इसके बाद जो है तो जैसे नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ है, वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में है, वहां से हमने जो है मिट्टी जल मंगाया। इसके बाद जो है तो कामाख्या से, वैष्णो देवी से, सेतुबंध, रामेश्वरम, चित्रकूट, तीर्थराज, प्रयाग, नैमिषारण्य, मैंने सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल। इसमें एक साल हमें खाली इसी में लग गया। हम 108 लोगों की हमने टीम बनाया था जो 1 साल तक वर्क करते रहे वो, और तब जाकर के सामग्री इकट्ठा हुई। इसके बाद जो है 40 कुंटल देसी गाय का घी मिला करके इस भूमि का अभिषेक हुआ और वैदिक विधि से इसको तैयार किया गया। 500 इसके जो कारीगर हैं दीपक बनाने वाले, उन कारीगरों ने इसको तैयार किया है। और यह अब इसको पकाने के लिए हम कलकत्ता से एक स्पेशल मशीन है वो पका देगी, क्योंकि आजकल मशीनों का युग है और रात भर में रोड बना डालते हैं। इसकी तैयारी हो गई है और 19 जनवरी को इसको इसलिए जलाया जाएगा क्योंकि 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि को भगवान का जन्म हुआ था। तो 19 जनवरी शाम 6 बजे प्रज्वलित होगा जो लगातार जलता रहेगा। ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि 1 साल का समय लगा है रज को इकट्ठा करने में, जल को इकट्ठा करने में। आखिर इसे बनाने में कितना समय लगा है और कितने लोगों की टीम ने मिलकर बनाया है? देखिए, 40 दिन जो है, वैसे तो मशीनों का भी जैसे हम लोगों ने जो है कई जेसीबी का ये सब का वो लिया, सहारा लिया। 40 दिन तक 500 कुम्हारों ने लगातार मेहनत करके इसको आकार प्रदान किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर किस उद्देश्य से इस दिए का निर्माण किया गया है और आखिर कब इसको प्रज्वलित किया जाएगा और क्या कुछ इसका महत्व रहने वाला है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक अद्भुत अनोखा विश्व रिकॉर्ड ये दिया भी अपने नाम करने जा रहा है। जैसे पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का एक नया और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वो भी अपने आप में खास है और इस तरह के अलग और अनोखे रिकॉर्ड भी अपने आप में बेहद खास और अद्भुत है। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा।